यह कहानी आजादी की तो नहीं है, लेकिन ठीक उसी दिन भारतीय क्रिकेट का एक क्रांतिवीर अपने आप को भारतीय क्रिकेट से आजाद कर लेता है। 15 अगस्त आजादी का दिन, साल था 2020। पूरा देश आजादी के जश्न में डूबा हुआ था। शाम ढल चुकी थी। ठीक उसी वक्त इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट वायरल हो जाती है। 2007 में T20 विश्व कप भारत की झोली में डालने के बाद किसी सिद्ध संत की तरह धोनी जिसे छू देते थे, वह पारस पत्थर की तरह अनमोल बन जाता था। चाहे वह 2011 का ओडीआई विश्व कप हो या 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी, लेकिन नियति का एक नियम और भी होता है, उदय के बाद अस्त होना ही पड़ता है। 10 जुलाई 2019 को धोनी को आखिरी बार बैटिंग करते हुए देखा गया। विश्व कप के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच फिनिशर धोनी अनुमान की तरह मैदान में डटे तो थे, लेकिन भारत को पराजय की 7.5 से नहीं बचा सके। टीम इंडिया का विश्व कप जीतने का सपना अधूरा रह गया। टीम इंडिया वर्ल्ड कप 2019 के सेमीफाइनल में हार गई और खिताब की रेस से बाहर हो गई। एक ऐसा मैच जो भारत बहुत आसानी से जीत सकता था, लेकिन भारत की बल्लेबाजी, वर्ल्ड फेमस बल्लेबाजी आज फ्लॉप हो गई। पूरी तरीके से इस पराजय के बाद माही पर कुछ ऐसे कलंक लगे जो कलंक एक सफेद दामन पर दाग जैसे थे। कुछ लोगों ने कहा कि 2019 का विश्व कप महेंद्र सिंह धोनी की वजह से हारे। सोशल मीडिया पर अब माही के ऊपर कई आरोप थे। कुछ लोग बता रहे थे कि धोनी ने स्लो बैटिंग करी। कुछ लोग बता रहे थे कि धोनी अगर ड्राइव मार लेते तो भारत यह मैच जीत जाता, और कुछ लोग बता रहे थे कि धोनी ने जानबूझकर यह मैच भारत को हरवाया है। यह कुछ ऐसे आरोप थे जिसे कुछ पागल तो सही बता रहे थे, लेकिन उनके इस पागलपन से और माही पर लगाए जा रहे इन कलंक से कुछ लोगों की आंखें अब क्रोध से लाल हो रही थी। 2019 का यह विश्व कप शुरू होने से पहले भारत को इस विश्व कप का प्रबल दावेदार बताया जा रहा था, और भारत ने अपने पहले ही मैच में साउथ अफ्रीका जैसी धाकड़ टीम को 6 विकेट से पराजित करके इस विश्व कप में अपने सफर का शानदार आगाज किया। इसके बाद 9 जून 2019 को भारत ने कंगारुओं को पराजित करके इस विश्व कप पर अपनी दावेदारी का ऐलान कर दिया। 16 जून 2019 को भारत ने अपने चहेते पाकिस्तान को 89 रनों से पराजित करके बता दिया कि चांद चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, वह रात को दिन में नहीं बदल सकता। साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान को पराजित करने के बाद अफगानिस्तान, वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश, इन सारे देशों की सल्तनत और इनके सुल्तानों को शिकस्त देकर भारत अब 2019 के इस विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच चुका था। भारत के सामने होते सभी देशों को देखकर अब संपूर्ण भारत आश्वस्त हो चुका था कि 2019 का विश्व कप और इसके विजय की दास्तान भारत के नाम पर लिखी जाएगी। लेकिन कुदरत को यह कहानी मंजूर नहीं थी, क्योंकि इस विश्व कप में भारत कुछ गलतियां कर रहा था और वो गलतियां अब भारत के लिए नासूर बनने वाली थी। 9 जुलाई 2019 को मैनचेस्टर के इस मैदान पर इस महाभारत के लिए दोनों टीमों के बीच सिक्का उछाला जाता है। सिक्का कीवियों के पक्ष में गिरता है और कीवी कप्तान केन ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया, और स्विंग के सुल्तान भुवन और जस्सी ने मिलकर कीवीज की बल्लेबाजी को पूरी तरह से डोमिनेट कर दिया। गप्टिलो निकोलस ने न्यूजीलैंड की पारी का प्रारंभ किया और दोनों बल्लेबाज 2.4 ओवर तक अपनी टीम का खाता भी नहीं खोल सके। 70वीं गेंद पर 1 रन लेकर गप्टिल ने अपने साथ अपनी टीम का खाता खोला। 3 ओवर की समाप्ति पर न्यूजीलैंड सिर्फ 1 रन बना सका था। न्यूजीलैंड के दोनों बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने 1-1 रन के लिए तरस रहे थे, और चौथा ओवर लेकर आए जस्सी ने गप्टिल का विकेट लेकर भारत की शानदार शुरुआत का सफर जारी रखा। भारत की गेंदबाजी उस दिन बेहद शानदार रही। 46 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था। न्यूजीलैंड अपने 5 विकेट खोकर सिर्फ 209 रन ही बना सका था, और यहीं से प्रारंभ होता है इस विश्व कप से भारत को बाहर करने के लिए कुदरत का कहर। बादल तो इस मैच पर सुबह से ही मंडरा रहे थे, लेकिन 46 ओवर का खेल खत्म होने के बाद बादलों ने बरसना प्रारंभ कर दिया, और बारिश इतनी जबरदस्त हुई कि इस मैच को रिजर्व डे के लिए टाल दिया गया। और अगले दिन जब मैच पुनः प्रारंभ हुआ तो ओवरकास्ट कंडीशन में बल्लेबाजी करना बेहद मुश्किल था। न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी तो लगभग समाप्त हो चुकी थी। न्यूजीलैंड को अब सिर्फ 4 ओवर की बल्लेबाजी करनी थी।
क्योंकि 46 ओवर की बल्लेबाजी न्यूजीलैंड एक दिन पहले ही अच्छी कंडीशन में कर चुका था। लेकिन भारत को अभी अपने 50 ओवर पूरे खेलने बाकी थे। अपने बाकी बचे 4 ओवर खेलकर न्यूजीलैंड ने अपने 8 विकेट खोकर 239 रन बनाकर भारत को 240 रनों का लक्ष्य दे दिया। न्यूजीलैंड की तरफ से कप्तान केन ने 95 गेंदों पर 67 रन की एक जुझारू पारी खेली, जबकि रोस टेलर ने 90 गेंदों पर 74 शानदार रन बनाए। एक सामान्य कंडीशन में 240 रनों का यह लक्ष्य भारत के लिए बिल्कुल आसान सा लक्ष्य होता, लेकिन ओवरकास्ट कंडीशन में यह लक्ष्य भारतीय बल्लेबाजों के लिए किसी अग्नि परीक्षा जैसा था। भारत की तरफ से राहुल और रोहित ने भारतीय पारी का प्रारंभ किया। अब इन दोनों बल्लेबाजों के सामने चुनौती थी न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ट्रेड बोल्ट और मैट हेनरी से अपने विकेट को सुरक्षित रखना, क्योंकि यही दोनों वो गेंदबाज थे जो सामान्य कंडीशन में भी गेंदों को स्विंग देना जानते थे, और आज तो एक ओवरकास्ट कंडीशन उनके स्विंग के लिए सोने पर सुहागा होने वाला था। और हुआ भी वही जिसका सबको डर सता रहा था। दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर हेनरी ने इस विश्व कप के सबसे विध्वंसक बल्लेबाज रोहित शर्मा का विकेट लेकर भारत की शुरुआत खराब कर दी। रोहित के आउट होने के बाद अब भारत को संभालने के लिए भारत का कप्तान किंग कोहली खुद मैदान में आ चुका था, लेकिन तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर ट्रेड बोल्ट ने किंग कोहली का विकेट लेकर भारतीय खेमे को सन्नाटे में डाल दिया। भारत अभी रोहित और विराट के दर्द से बाहर भी नहीं आया था कि चौथे ओवर की पहली गेंद पर मैट हेनरी ने केएल राहुल का विकेट लेकर भारत की उम्मीदों को लगभग समाप्त कर दिया। 3.1 ओवर में यानी महज 19 गेंद के अंदर सिर्फ 5 रन के टोटल स्कोर पर भारत के टॉप ऑर्डर के 3 बल्लेबाज अब पवेलियन वापस जा चुके थे। पहली पारी में पूरे 50 ओवर तक अपना वर्चस्व कायम रखने वाला भारत दूसरी पारी में महज 19 गेंदों के अंदर अब बैक फुट पर खड़ा हो चुका था। उस दिन क्रिकेट के जानकार को सिर्फ 19 गेंद के अंदर ही यह समझ आ गया था कि भारत के लिए मैच जीतना किसी चक्रव्यूह को तोड़ने से कम नहीं है। एक दिन पहले हुई बारिश और आज की इस ओवरकास्ट कंडीशन के कारण इस विकेट पर भारत के किसी भी बल्लेबाज के लिए अपना विकेट बचा पाना आज भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। पूरे विश्व कप में 648 रन बनाने वाले रोहित शर्मा, 143 रन बनाने वाले विराट कोहली और 361 रन बनाने वाले केएल राहुल, ये तीनों बल्लेबाज मिलकर आज इस सेमीफाइनल मुकाबले में सिर्फ 3 रन ही बना सके थे। इन सारे हालातों को आप कुदरत का कहर कहिए या कीबियों की किस्मत या फिर भारत का भाग्य उस दिन भारत के साथ नहीं था, इन सारी चीजों के बावजूद इस विश्व कप में भारत सबसे बड़ी गलती जो कर रहा था, उस गलती का पर्दाफाश अब इस सेमीफाइनल में होने वाला था। और वो गलती थी कि इस विश्व कप का प्रबल दावेदार भारत इस विश्व कप में नंबर 4 की पोजीशन पर किसी स्थापित बल्लेबाज के बिना उतरा था, जिसका खामियाजा आज उसे इस विश्व कप के सेमीफाइनल में भुगतना था। भारतीय टीम मैनेजमेंट ने पिछले 1 साल से नंबर 4 की पोजीशन पर बैटिंग करते आ रहे अंबाती रायडू को टीम का हिस्सा न बनाकर विजय शंकर को टीम का हिस्सा बनाया, और विजय शंकर के चोटिल होने के बाद इस पोजीशन के लिए ऋषभ पंत को प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया गया। इन दोनों बल्लेबाजों ने अब तक सिर्फ 5 वनडे अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले थे, और इतने कम अनुभव वाले खिलाड़ियों को टीम का हिस्सा बनाकर टीम मैनेजमेंट ने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। टीम मैनेजमेंट नंबर 4 की पोजीशन को गंभीरता से कंसीडर इसलिए नहीं कर पा रहा था क्योंकि विश्व कप में अब तक भारत के टॉप ऑर्डर के सभी बल्लेबाज बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में थे, जिसकी वजह से भारत इस विश्व कप के सेमीफाइनल तक तो पहुंचा था, लेकिन आज भारत का वही टॉप ऑर्डर बुरी तरह से ध्वस्त हो चुका था। और आज उस 4 नंबर की पोजीशन के लिए भारत के पास विकल्प के तौर पर अनुभवहीन ऋषभ पंत थे। बहुत बड़ी जिम्मेदारी 1, 2, 3 बल्लेबाज पर आ चुकी थी और वो लगातार अच्छा कर रहे थे, जीतते जा रहे थे। महज 3.1 ओवर में सिर्फ 5 रन के टोटल स्कोर पर 3 विकेट गिर जाने के बाद अब 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए संपूर्ण भारत अब महेंद्र सिंह धोनी का इंतजार कर रहा था, क्योंकि भारत अब ऐसी मुसीबत में फंस चुका था
जिस मुसीबत से निकलने के लिए एक ऐसे बल्लेबाज की जरूरत थी जो रनों के साथ साथ भारत के विकेट को भी सुरक्षित रख सके, भारत के लिए बिना विकेट खोए एक ऐसी इनिंग बिल्ड कर सके जिसके बाद आने वाले बल्लेबाजों के ऊपर रन और विकेट का प्रेशर कम से कम पड़ सके। और इस दबाव को हैंडल करने के लिए उस समय भारत के पास एकमात्र बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी थे, जिनके पास ऐसी सिचुएशन का अनुभव भी था और काबिलियत भी, जिन्होंने न जाने कितनी बार ऐसी परिस्थिति में भारत को संभाला भी था और भारत को जीत दहलीज भी पार करवाई थी। लेकिन उस दिन भारत ने एक और गलती की जब नंबर 5 की पोजीशन पर धोनी को न भेजकर दिनेश कार्तिक को भेजा गया। आज मैनेजमेंट ने खराब डिसीजन लिया कि MS धोनी को बहुत नीचे खिलाया, उनको ऊपर आना चाहिए था कहीं ना कहीं, क्योंकि वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं, अगर वो आते तो संभालते भी, रन भी बनाते और वो विकेट भी बचाते। दिनेश कार्तिक को पूरे विश्व कप में पहली बार प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया गया था और वो भी सेमीफाइनल जैसे बड़े मैच में, और यह भारत की सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि दिनेश कार्तिक कभी भी मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज नहीं रहे। दिनेश कार्तिक हमेशा एक अच्छे फिनिशर रहे, एक ऐसा बैट्समैन जो मैदान पर आते ही चौकों और छक्कों में डील करता है। लेकिन आज सेमीफाइनल जैसे बड़े मुकाबले में दिनेश कार्तिक को अचानक प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाकर अचानक दिनेश कार्तिक को इनिंग बिल्ड करने के लिए भेजा गया, जहां पर भारत के खाते में महज 5 रन थे और पूरे 46 ओवर का खेल खेलना बाकी था और दिनेश कार्तिक 25 गेंदों में सिर्फ 6 रन बनाकर मैट हेनरी का शिकार हो गए। 10 ओवर की समाप्ति पर सिर्फ 24 रन के टोटल स्कोर पर भारत अपना चौथा विकेट खो चुका था। टीम इंडिया की यह हालात भारतीय क्रिकेट फैंस का दिल तोड़ चुकी थी। क्रिकेट के जानकार और भारतीय समर्थक एक बार फिर 6वें नंबर के लिए MS धोनी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन लोगों की उम्मीदों को एक बार फिर झटका लगा जब 6वें नंबर पर धोनी को न भेजकर हार्दिक पांड्या को भेज दिया गया। टीम मैनेजमेंट और कप्तान का यह फैसला लोगों की समझ से परे था। खैर, हार्दिक और पंत ने मिलकर भारतीय टीम के लिए कुछ देर तक संघर्ष किया। दोनों बल्लेबाजों के बीच 46 रन की पार्टनरशिप भी हुई। टीम इंडिया 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 70 रन बना चुकी थी। भारत को अब 180 गेंदों में 170 रनों की जरूरत थी, लेकिन यहीं पर ऋषभ पंत की अनुभवहीनता ने भारत को 5वां विकेट गिराकर भारत को फिर से संकट में डाल दिया। 23वें ओवर की 5वीं गेंद पर ऋषभ पंत ने सैटनर की गेंद पर एक एरियल शॉट खेला और गेंद ग्रैंड होम के हाथों में चली गई। इस सिचुएशन में इस शॉट की कोई जरूरत तो नहीं थी, लेकिन पंत की अनुभवहीनता और जल्दबाजी ने न्यूजीलैंड को एक बार फिर से मैच में वापसी करवा दी। नंबर 4 की इस अहम पोजीशन पर टीम मैनेजमेंट का यह प्रयोग इस नाजुक मौके पर पंत के इस गैर जिम्मेदाराना शॉट से उस दिन एक्सपोज हो चुका था। 22.5 ओवर में 71 रन के टोटल स्कोर पर भारत का 5वां विकेट गिर चुका था। संपूर्ण भारत के इस समर्पण पे अपनी आंखें नम करके सन्नाटे के साए में बैठा हुआ था। कुछ ऐसे ही हाल और हालात में 7 नंबर की पोजीशन पर एंट्री होती है 2007 T20 और 2011 ODI विश्व कप विजेता कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की। विश्व कप का भारत के लिए टर्निंग पॉइंट वही एक फैसला साबित हो गया जहां अपने सबसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी को इतने नीचे भेज दिया। लेकिन इन सारे गलत फैसलों और विपरीत हालातों के बावजूद मैदान में जब तक माही थे तब तक यह मैच भारत के हाथ में था। माही ने उस दिन बहुत ही सूझबूझ से भारतीय पारी को आगे बढ़ाया, लेकिन 31वें ओवर की चौथी गेंद पर सैटनर ने हार्दिक को अपने जाल में फंसाकर भारत को लगभग हार के मुहाने पर खड़ा कर दिया। 62 गेंदों में 32 रन बनाकर अब हिटर हार्दिक भी वापस जा चुके थे। 30.3 ओवर में सिर्फ 92 रन के टोटल स्कोर पर भारत के 6 विकेट गिर चुके थे और भारत को अभी भी सिर्फ 117 गेंदों में 148 रनों की जरूरत थी। हार्दिक के जाने के बाद माही का साथ देने के लिए अब रविंद्र जडेजा आ चुके थे। भारत के पास बल्लेबाजी के लिए धोनी और जडेजा के रूप में यह आखिरी जोड़ी मैदान पर थी। अब माही के सामने चुनौती थी रनों के साथ साथ विकेट भी बचाने की।
इसलिए माही ने प्लान किया कि वह कोई भी एरियल शॉट नहीं खेलेंगे और सिंगल और डबल के साथ लक्ष्य के नजदीक जाएंगे और बाकी आखिरी के 4-5 ओवरों में गेम को रन रेट के हिसाब से फिनिश करेंगे। माही के व्यक्तिगत बल्लेबाजी की रणनीति भी हमेशा से यही रही है। वह शुरू से ही आक्रामक क्रिकेट नहीं खेलते हैं। वह पहले गेम को डीप ले जाते हैं और लास्ट के ओवरों में आक्रामक क्रिकेट खेलकर गेम को जरूरत के हिसाब से फिनिश करते हैं। खैर, माही और जडेजा ने यहां से भारतीय पारी को आगे बढ़ाया। जडेजा ने शुरू से ही न्यूजीलैंड पर प्रहार करना शुरू कर दिया और माही ने एक के छोर पर सिंगल और डबल के साथ अपने पांव जमा दिए। माही की रणनीति कामयाब होती नजर आ रही थी क्योंकि 40 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था। भारत के स्कोर बोर्ड पर 150 रन दिखाई देने लगे थे। भारत को अब 60 गेंदों में 90 रनों की जरूरत थी। 42वें ओवर में जडेजा ने महज 39 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। जडेजा ने इन 50 रनों के लिए 3 चौके और 3 शानदार छक्के लगाकर भारतीय समर्थकों में जान डाल दी थी। जडेजा के तूफान और धोनी के सूझबूझ से भारत इस मैच में वापसी कर चुका था। 47 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था। भारत के स्कोर बोर्ड पर 203 रन दिखाई दे रहे थे। 57 गेंदों में 76 रन बनाकर जडेजा और 65 गेंदों पर 38 रन बनाकर माही मैदान में थे। भारत को अब 18 गेंदों में 37 रनों की जरूरत थी, लेकिन 48वें ओवर की 5वीं गेंद पर बोल्ट ने जडेजा का विकेट लेकर न्यूजीलैंड की मैच में फिर से वापसी करवा दी। अब इस मैच में MS धोनी अकेले पड़ गए थे क्योंकि अब भारत के पास बल्लेबाज के रूप में गेंदबाज आने बाकी थे और भारत को अभी भी 12 गेंदों पर 31 रनों की जरूरत थी। लेकिन माही के रहते यह मैच भारत से कोई छीन ले जाए यह मुमकिन तो नहीं था। यह बात भारत भी जानता था और यह बात न्यूजीलैंड के कप्तान केन को भी अच्छी तरह से पता थी और इस बात का भय केन विलियम्स के चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहा था। 49वां ओवर लेकर आए फर्गुसन की पहली गेंद को माही ने 6 रनों के लिए बाउंड्री के बाहर लैंड करवा दिया। भारत की उम्मीदें अब वापस लौट चुकी थी क्योंकि अब भारत को 11 गेंदों में सिर्फ 25 रनों की जरूरत रह गई थी। फर्गुसन की इस ओवर की दूसरी गेंद पर कोई रन नहीं आया और फर्गुसन ने तीसरी गेंद लेग स्टंप के ऊपर बाउंसर डाली। धोनी ने इस गेंद को स्क्वायर की तरफ उड़ाने की कोशिश की, लेकिन गेंद धोनी के अंगूठे पर लगकर मैदान के अंदर ही रह गई। माही ने भागकर 1 रन पूरा किया। माही ने दूसरे रन के लिए दौड़े क्योंकि माही स्ट्राइक भुवनेश्वर को नहीं दे सकते थे। गेंद मार्टिन गुप्टिल के हाथों में जा चुकी थी और मार्टिन गुप्टिल ने वहां से गेंद को थ्रो किया और किस्मत ने ठीक उसी वक्त भारत का साथ छोड़ दिया क्योंकि गुप्टिल का यह थ्रो डायरेक्ट आकर माही के पहुंचने से पहले गिल्लियां बिखेर चुका था। उस दिन वह विश्व कप भारत के हाथों से महज 1 मैच और 2 इंच दूर रह गया है। गुप्टिल के उस थ्रो ने उस दिन गिल्लियां क्या बिखेरी, संपूर्ण भारत की उम्मीदें बिखेर कर रख दी। महज 18 रनों से हारकर भारत का विश्व कप का सपना टूट जाता है। कुछ पागलों ने यह कहा कि यह मैच हम माही की वजह से हार गए, लेकिन उनको यह पता नहीं था कि इस मैच के आखिरी पलों तक हमारी उम्मीदें जडेजा और माही की वजह से ही जिंदा थी। लेकिन लोगों को क्या पता था कि माही के दिल पर उस दिन क्या गुजर रही थी, क्योंकि पहली बार उस माही की आंखों में आंसू आए थे जिस माही के चेहरे पर कभी सिकन भी नहीं देखी गई थी। साल 2019 के विश्व कप के सेमीफाइनल में उस दिन 7:02 पर भारत उस विश्व कप से बाहर हुआ था और 15 अगस्त 2020 को ठीक 7:02 पर माही ने अपने रिटायरमेंट वाली पोस्ट डालकर हम भारतीय क्रिकेट फैंस की आंखों में आंसू और दिल में हमेशा हमेशा के लिए वेदना और सूनेपन के एहसास की सौगात दे दी। दिल का सुना साज तराना ढूंढेगा, मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा। तो दोस्तों, क्रिकेट से जुड़ी नई अपडेट के लिए और ऐसे और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें। नमस्कार।